इनका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या somebody saying anything? ओके, तो अगर एक टीवी ग्राफ बनाया, ठीक है, तो उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा। हाइपरबोलिक बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ी ना बनेगा। सॉरी। और आइसोथर्मल का बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा, मतलब दोनों कर्व होंगे, करेक्ट, दोनों में से कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, अग्रीड। यस सर। इसमें से कौन सा ग्राफ ऊपर बनेगा और कौन सा ग्राफ नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा। मान लीजिए मैं ऐसे दो प्रोसेस बनाता हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक प्रोसेस तुमको ऐसे बना के दिया है, ये फाइनल पॉइंट है, और एक प्रोसेस ऐसे बना के दिया है, सेम इनिशियल पॉइंट से, ये फाइनल पॉइंट है। अब तुमसे पूछा है, फाइनली वॉल्यूम दोनों का दिख रहा है ना, सेम है। यस सर। और इनिशियल कंडीशन तो सेम है ही। तो अब ये पूछा गया है इनमें से कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। व्हाई? सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कैन यू प्रूव दैट? सर उसमें गामा का फर्क आता है। गामा का फर्क आता है? हाँ सर। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत इस स्टेटमेंट में, इस एक्सप्लेनेशन में? सर प्लीज रिपीट। आई एम आस्किंग इसमें से कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक? तो somebody answered that the yellow graph is isothermal and blue graph is adiabatic, and the reason for that is कि एडियाबैटिक ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबैटिक का स्लोप गामा के फैक्टर से ज्यादा होता है। दिस इज द रीजन विच ही गेव, जिसने आंसर दिया। आई एम आस्किंग, इज दैट रीजनिंग, दिस आंसर एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी, और डज एनीबडी हैज अ डिफरेंट आंसर? सर मुझे लगता है कि येलो एडियाबैटिक है। अच्छा, रीजन? सर हम p को कांस्टेंट अपॉन v रेज टू गामा माइनस 1 लिखेंगे, और गामा माइनस 1 1 से छोटा रहेगा। गामा माइनस 1 1 से छोटा है, ठीक है, एग्रीड। तो अगर p कांस्टेंट अपॉन v और फिर वो छोटा रहेगा, इसलिए v रेज टू गामा माइनस 1 v से छोटा रहेगा। v रेज टू गामा माइनस 1, v अगर गामा माइनस 1 नहीं रहा तो pv में रहेगा। आइसोथर्मल में p इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v आएगा ना। सो जो v रेज टू गामा माइनस 1 है वो सिर्फ v से छोटा रहेगा, तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, ये जलगांव वाले सब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया?
जलगांव के स्टूडेंट्स आ गए हैं? यस सर। सारे आ गए हैं? लास्ट क्लास में तो बहुत ज्यादा नंबर था। अच्छा, सेंटर से भी कनेक्टेड हैं कुछ लोग। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो यार, मैथमेटिकल रीजनिंग इसकी छोड़ते हैं। लेट्स प्रोसीड विथ सम लॉजिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली। देखो, what logic I give you, just see here. आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा। अग्रीड? यस सर। और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0 होता है। यस सर। तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू W, करेक्ट? यस सर। और ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, करेक्ट? एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क नेगेटिव होता है। अग्रीड? यस सर। डेल्टा U भी नेगेटिव हो गया। अग्रीड? तो नाउ व्हाट वी कैन राइट, एन डेल्टा U क्या होगा? NCV TF फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक माइनस TI, ये एक नेगेटिव नंबर है, करेक्ट? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, करेक्ट? यस सर। यस सर। और फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, hence we can say final temperature of adiabatic is less than final temperature of isothermal. Agreed? यस सर। यस यस सर। फाइनल वॉल्यूम दोनों का बराबर है, तो जिसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा उसका फाइनल प्रेशर भी कम होगा। यस सर। मतलब वो ग्राफ नीचे होगा, तो इट मींस ये नीचे वाला एडियाबैटिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल है। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। बट प्लीज इसको याद मत करना, जिस तरीके से जो याद किया था और जो आज रीजनिंग स्टार्टिंग में दी ना कि स्लोप और गामा, उससे गलती कर जाओगे। और बुक्स में क्या है, सिर्फ यही ग्राफ बना के ये याद करा देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई एडियाबैटिक का नीचे, आइसोथर्मल का ऊपर। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इस केस में। अब देखो, इसके रिलेटेड मैं अब तुम्हें 3 और ग्राफ्स कराता हूं। और जेई में कभी ये सीधा वाला तो पूछेंगे ही नहीं, हमेशा कुछ अलग ही चीज पूछेंगे वो। देखो, मैं फिर से यही प्रॉब्लम लेता हूं। ठीक है? फिर से एक पीवी एक्सिस ली और 2 प्रोसेस बनाए। ये इनिशियल पॉइंट, ऐसे 2 ग्राफ्स बनाए। ठीक है? यस सर। ये इनिशियल पॉइंट है दोनों ग्राफ्स के लिए, यस सर। ये फाइनल पॉइंट्स। अभी भी देख रहे हो, फाइनल वॉल्यूम दोनों केस में बराबर है।
Yes, sir. Yes. अब पूछा गया कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक। अब डिफरेंस क्या हो गया, ये कंप्रेशन प्रोसेस है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होता है, तो सेम अगर स्टार्ट करो, फाइनल ऑफ आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, करेक्ट। और एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, Q तो 0, Yes, sir. डेल्टा U इक्वल टू W एंड नाउ W इज Positive. positive. It means final temperature of adiabatic is greater than initial temperature. It means final temperature of adiabatic is greater than final temperature of isothermal. तो कंप्रेशन के केस में एडियाबैटिक ऊपर, आइसोथर्मल नीचे, ओके। Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंशन में एडियाबैटिक नीचे, आइसोथर्मल ऊपर, ओके। Yes, sir. Yes, sir. और चलो एक ये लेते हैं, देखो एक और सिचुएशन लेते हैं। EV, ठीक है। और अब मैं ग्राफ्स ऐसे बनाता हूं, ओके। कैसे प्रोसेसेस है ये, एक्सपेंशन है, Yes, sir. लेकिन अब डिफरेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट अलग अलग है Yes, sir. Yes, sir. और फाइनल पॉइंट सेम है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. बताओ ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा। एक मिनट. वर्क करते हैं, देखो। फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू इनिशियल ऑफ आइसोथर्मल। Yes, sir. Yes, sir. एडियाबैटिक में वर्क Q0, Yes, sir. एडियाबैटिक Q0, तो डेल्टा U विल बी W, एक्सपेंशन है तो नेगेटिव, Yes, sir. मतलब फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक। Yes, sir. तो इनिशियल ऑफ आइसोथर्मल इज लेस देन इनिशियल ऑफ एडियाबैटिक, ओके। Yes, sir. तो ऊपर एडियाबैटिक, नीचे Isothermal. आइसोथर्मल। ऐसा ही है, ये वाली सिचुएशन भी ले लेते हैं। कंप्रेशन ले लेते हैं, जिसमें इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, फाइनल पॉइंट सेम है। बिल्कुल सेम वर्किंग करते हैं, तो फाइनल विल बी इक्वल टू इनिशियल ऑफ आइसोथर्मल। Yes, sir. एडियाबैटिक का Q0.
Q0 Work done is delta equal to work done. is equal to W, It is positive. which is positive. It means final is greater than initial of adiabatic. It means initial of isothermal is greater than initial of adiabatic. मतलब ऊपर isothermal, नीचे adiabatic. अब हम लोग क्या याद करेंगे, ऊपर कौन सा रहता है, नीचे कौन सा रहता है? No sir. नहीं, हम लोग लॉजिक से कुछ भी पूछेंगे, इस तरह के लॉजिक से निकालेंगे कि भाई ऊपर क्या है, नीचे क्या है. ठीक है? Yes sir. सर वो लिखना बाकी है. सर सारे के सारे बाकी हैं. सारे ही बाकी है अभी. हाँ सर. हाँ सर. चलो नोट करो, ये फर्स्ट पेज. फर्स्ट नोट हो जाए तो बताना. जस्ट वन. सर हो गया सेकंड पेज. Yes sir. थर्ड. थर्ड हो गया. No sir.
करो जल्दी। ये 4th पेज। ओके, ये सब हो गया नोट। अब चले आगे। अब इतना क्लियर है सबको? क्या हो गया? यस सर। Yes, sir.
अब थोड़ा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैंने एक गैस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया तो ग्राफ किसका ऊपर होगा, किसका नीचे? कैन एनीबॉडी टेल? एक आइडियल गैस का वॉल्यूम डबल किया, ठीक है, एक बार आइसोथर्मली रिवर्सिबली, एक बार आइसोथर्मली इरिवर्सिबली। किस केस में ग्राफ ऊपर आएगा, किसका ग्राफ नीचे होगा? सर सेम ही है। सेम ही आएगा। ग्राफ बनेगा क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? नो सर। ग्राफ नहीं बनेगा लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल सेम आएंगे। एडियाबैटिक में अच्छा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम क्यों आएंगे आइसोथर्मल में, क्या रीजन है? सर दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल है तो पूरी प्रोसेस में करेक्ट। फिर उनके एक वॉल्यूम के लिए एक ही प्रेशर आएगा। ये रीजनिंग करेक्ट है। एडियाबैटिक में क्या होगा? चलो इसको एक अच्छे प्रॉब्लम की तरह करते हैं। एंड दिस, ये पूरा ना अभी तक जो हम लोगों ने किया है सबको समराइज कर देगा स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को। दिस प्रॉब्लम आई वांट यू टू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड देन आई विल डू, ओके? यस सर। यस ये मतलब समझो पूरे थर्मो फर्स्ट लॉ की पूरी कॉपी है ये इस प्रॉब्लम में। नोट करो, प्रॉब्लम कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। यस सर। अब इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें अपने नोट्स में। तो 5 वेसल्स है, हर वेसल में 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, यस सर। 300 केल्विन पे। क्या हुआ कोला सेंटर, क्या डिस्टरबेंस है? हम्म, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर।
अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में ना, अगर कभी एक्सटर्नल प्रेशर दे नहीं तो हमेशा फाइनल प्रेशर के बराबर मान लेना, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम की जरूरत है क्या तुम्हें? ले लो, चलो। इनिशियल वॉल्यूम हर सिचुएशन में है 24 लीटर। कितना नोट कर लिया है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. यस सर। एक, चलो अच्छा ये करो पहले, चलो ये करो। नोट तो सबने कर लिया है। आई एम गिविंग यू 10-15 मिनट्स। ढंग से करना है, ये पूरे थर्मो का अब तक का रिवीजन रिकैप सब आ जाएगा इसमें। किसी को प्रॉब्लम में कुछ और नोट करना है? चलो करो।
कर लिया कि और टाइम चाहिए? सर ग्राफ बाकी है, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया? चलो ऑर्डर समझते हैं। क्या ऑर्डर आया आंसर? सबने किया है ना ये प्रॉब्लम ढंग से? हम्म। सर फ्री एक्सपेंशन मींस फ्री एक्सपेंशन का मतलब, फ्री वर्ड का मतलब क्या होगा बेटा बताओ? फ्री मतलब जिसको कोई रोक ना रहा हो, ऐसा एक्सपेंशन जिसके अगेंस्ट कोई ऑपोजिंग फोर्स ना हो। मतलब सोचो, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा सर। भाई अगर एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हाँ सर। इसमें ये पिस्टन है, गैस है। अब गैस को एक्सपैंड होना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पिस्टन को सरकाना पड़ेगा। पिस्टन इधर चलना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। यस। पिस्टन को उधर चलने से कौन रोक रहा है? प्रेशर। कौन सा? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फियरिक नहीं बोलते हैं गजानन, एक्सटर्नल बोलते हैं यहाँ। यस सर। एक्सटर्नल प्रेशर रोक रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या कि जिसको कोई ना रोक रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है बाहर? वैक्यूम। वैक्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। ओके, यस सर। समझ गए फ्री एक्सपेंशन का मतलब? हाँ सर। तो फ्री एक्सपेंशन को देखो दो तीन तरीके से बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं। क्या नाम है इसको, क्या क्या कह सकते हैं? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम, या दूसरा चीज एक्सटर्नल प्रेशर, इसमें क्या होगा? जीरो। समझ गए ये? यस सर। यस सर। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है विच इज बोथ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। यस सर। अब ऑर्डर कौन बता रहा है मुझे? विघ्नेश? मेरा फ्री एक्सपेंशन का गलत हो गया, बाकी सब चलो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, देखो, और सब लोग ध्यान से देखना, कुछ दिक्कत हो तो पूछना। पहला कंटेनर लेते हैं। पहले कंटेनर में प्रोसेस क्या हो रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। यस सर। तो इनिशियल टेम्परेचर तो 300 है, फाइनल टेम्परेचर भी 300 केल्विन होगा। अग्रीड? यस सर। इनिशियल वॉल्यूम दिया है 24 लीटर, फाइनल वॉल्यूम होगा 48 लीटर। डबल कर रहे हैं। प्रेशर निकालना हो निकाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। डेल्टा यू इस प्रोसेस का क्या होगा? जीरो। जीरो। वर्क कितना हो गया? -N R T ln VF by VI, -300 R ln 2, which is almost -210 R, ठीक है। यस सर। ln 2 को रफली 0.7 ले सकते हैं। तो ये हो गया W1, और Q1 क्या हो गया फिर? -W। माइनस। 210 R. 10 R। ये क्लियर है सबको? यस Yes sir. ये कैलकुलेशन सबको आ गई थी? यस सर। हाँ सर. यस सर। चलो
सेकंड कंटेनर पे आते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर भी 300 केल्विन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। इनिशियल वॉल्यूम 24 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 48 लीटर। ठीक है। Yes. डेल्टा U2 0, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है तो डेल्टा U 0। हाँ सर। बट वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल VF माइनस VI। माइनस P एक्सटर्नल VF माइनस VI। कैसे रखें P एक्सटर्नल की वैल्यू? P फाइनल के निकालनी बराबर पड़ेगी। PV इक्वल्स फाइनल VF माइनस VI। सही है। यस सर। यस सर। और P फाइनल कितना रखें? PV इक्वल्स टू NRT से। PV इक्वल टू NRT PVF इक्वल्स टू NRT। माइनस NRT। एन वैल्यूज ही रख देता हूं अब मैं, 1 इंटू R इंटू 300 बाय फाइनल वॉल्यूम 48 लीटर। 48। 48 इंटू 48 माइनस 24। करेक्ट। यस। तो माइनस 150 R। इतना आई थिंक क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। इसमें कुछ नोट करना बचा है? नो सर। डन। अब आ जाते हैं एडियाबैटिक्स पे। थर्ड कंटेनर, थर्ड कंटेनर इज रिवर्सिबल adiabatic. इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन। 300, फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम 24 लीटर। फाइनल वॉल्यूम 48। अब लगाते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन। टेम्परेचर वॉल्यूम में लगा ले। करेक्ट। PV raised to gamma minus 1 is equals 300 into 24. टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम। करेक्ट। yes sir। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया 300 अपॉन 1.6। ठीक है। yes sir। कितना आ सर रहा है? गामा 5/3 होगा नहीं सर? गामा 5/3 होगा। yes। कितना आ रहा है ये कैलकुलेट किया है? 3000/16। हाँ सर 189 केल्विन आ रहा। 189। yes sir। ओके, वेरी गुड। 180 से चलो 89 के लिए एडियाबैटिक है। करेक्ट। Yes sir. तो Q3 तो 0, डेल्टा U3 और W3 दोनों किसके बराबर होंगे? N CV TF minus TF। CVF minus TF. कितना हुआ ये? सर minus 13.67। कितना? minus 13.67। 13? हाँ सर वही है। कैसे यार? 189 माइनस 300 ही आएगा, माइनस 111, और उसमें 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 166.5 आर ना। सर मैंने R की वैल्यू डाली थी। तो आर मत डालो, आर की टर्म्स में सब आंसर निकालना है तो आर की टर्म्स में निकालते ना। हाँ सर। इतना क्लियर है सबको? आर की तुमने क्या वैल्यू डाल दी? पॉइंट
तो वो क्यों डालोगे भाई, जूल में आंसर पूछेंगे 8 9.31 अभी यार में ही रहने दो। हाँ सर, ये क्लियर है सबको? यस सर, फोर्थ में चले। यस सर, तो फाइनल टेम्परेचर 1 मिनट लिख लेते हैं, यहाँ अपना क्या आया, 189 केल्विन। ग्राफ बनाना है ना अभी, तो काम आएगा। Yes, sir. फोर्थ कंटेनर में क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो उसकी पहले प्रोसेस इक्वेशन निकालते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल मालूम नहीं, निकालना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम 24 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 48 लीटर। Reversible adiabatic. क्या No, sir. इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन, NCV TF minus TI is equals to minus P external EF minus VI. माइनस पी एक्सटर्नल माइनस वी आई। सर स्क्रीन लैग हो रही थोड़ी सी। क्या हो रहा है? सर स्क्रीन लैग हो रही थी बीच में। 1 मिनट रुको। अच्छा, हाँ, तो चलो अब इसका प्रोसेस इक्वेशन लगाएं। एन सीवी 3/2 यस सर, टी एफ माइनस टी आई, पी एक्सटर्नल को रखेंगे पी एफ, तो माइनस पी एफ वी एफ प्लस पी एफ वी आई। यस सर, एनआरटीएफ को क्या लिख सकते हो तुम, पीएफवीएफ, और एनआरटीआई को पीआईवीआई। Yes. लेफ्ट साइड हो जाएगा 3/2 पीएफवीएफ माइनस 3/2 पीआईवीआई इज इक्वल टू माइनस पीएफवीएफ प्लस पीएफ। PFVI. तो पीएफ वाली सब टर्म्स एक और लो, पीएफ को कॉमन लो, 3/2 वीएफ कितना हो जाएगा, 3/2 वीएफ 72 72 प्लस ये वाला वीएफ आएगा 48 Plus 48. 48 और माइनस वीआई 24 4. इज इक्वल टू 3/2 पीआई वीआई रखना है ना, Yes, sir. तो पीआई निकालना पड़ेगा अब तुम्हें। 36 PI. पीआई निकाल लेते, तो वीआई तो 24, पीआई क्या होगा, एन आर R T by T. T by V. टी बाय वीआई। 200. 240. इधर क्या आया, पीएफ इंटू ये पूरा कितना हो जाएगा, 96 P. 6 इज इक्वल टू 450 R. 300. 450 R.
तो पीएफ आ गया 450 बाय 96 hour. 96 आर। पीएफ आ गया। अब अगर आगे प्रोसीड करें तो टीएफ अगर निकालने हमें, तो टीएफ बस चाहिए। तो टीएफ हो जाएगा, पीएफ है 450 बाय 96 आर इंटू फाइनल वॉल्यूम 48 बाय एन इंटू आर। तो फाइनल टेम्परेचर देखो कितना आ गया, 225। 225. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और अब Q की वैल्यू तो 0 है, करेक्ट। Yes, sir. डेल्टा U और W कितने होंगे, N CVDT. TF माइनस TI हो गया -75, करेक्ट। Yes, sir. तो ये आ गया -112.5। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. और लास्ट है The expansion. Free expansion. एक्सपेंशन। इनिशियल टेम्परेचर 300, फाइनल टेम्परेचर भी 300, बिकॉज फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। Q50, W50, डेल्टा U50, करेक्ट। Yes, sir. तो अब फर्स्ट पार्ट का अगर आंसर दे, अरेंज करने वाला, तो दिक्कत है। तो अरेंज करते हैं। पहले क्या अरेंज करना था, हीट्स को। Heats को. चलो कंपेयर करते हैं। 210, 150, 0, 0, 0। तो Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 लेस देन Q2 लेस देन Q। Q1. ये हो गया हीट का ऑर्डर, ठीक है। Yes, sir. पार्ट बी में करना है वर्क को अरेंज। देखो -210, -150, -166, करेक्ट, -112 और इधर 0। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया, W5, और लीस्ट हो गया W1, ठीक है। क्लियर। Yes, sir. फिर W3, फिर W2 और फिर W4। अग्रीड। Yes, sir. और पार्ट सी में डेल्टा U, डेल्टा U3 लेस देन डेल्टा U4 लेस देन डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U5। नोट करो इतना।
इतना क्लियर है? ग्राफ बनाओ। सर वो थोड़ा लिखना बाकी था। कौन सा पेज? ये पेज हो गया है। इज दिस पेज डन? यस सर। ये वाला 8th, हाँ हो गया। 9th, सर ये थोड़ा सा बाकी था, 1 मिनट। करो। हो गया सर। Done, sir. Now we were discussing for the graph. PV कैसे ग्राफ्स बनेंगे? देखो ग्राफ तो दो ही बन पाएंगे, फर्स्ट और थर्ड के, करेक्ट? बाकी सब तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स प्लॉट होंगे। ये फर्स्ट का ग्राफ हो गया रिवर्सिबल यस सर। आइसोथर्मल का, और ये हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक। प्रोसेस 1 का, ये है प्रोसेस 3 का, करेक्ट? यस तो यहां पे है फाइनल पॉइंट ऑफ 1, और यहां पे है फाइनल पॉइंट ऑफ 3। फाइनल पॉइंट 2 का कहां होगा? फाइनल पॉइंट ऑफ 1 पे ही होगा, करेक्ट? यस वन और 2 क्लियर है? यस सर। 4 का फाइनल पॉइंट देखो, क्या टेम्परेचर आया? 25। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का था 189, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का है 225। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक से ऊपर ही होगा हमेशा। क्लियर? यस सर। लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल से नीचे होगा, 300 से कम है,
करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर हम इस एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर कितना रख सकते थे? 0 से P फाइनल तक कुछ भी रख सकते थे, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. अगर P फाइनल रखा तो हमें यहां मिल रहा है, अगर 0 रखते तो कहां मिलता? एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो फ्री एक्सपेंशन हो गया, हाँ सर। और फ्री एक्सपेंशन पे फाइनल पॉइंट, फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन ही था। मतलब फिफ्थ का फाइनल पॉइंट भी 1 2 के साथ ही है, Yes. करेक्ट? यस सर। और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल पॉइंट यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, करेक्ट? यस सर। यहां कब होगा? when P external is equal to फाइनल। P final, और यहां कब होगा? when P external is 0. लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक से हमेशा ऊपर होगा, ठीक है? Yes, sir. डन? नो सर, एक ग्राफ निकालना रहे। डन सर। अगर यही सेम प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना, यही सेम प्रॉब्लम तुमसे कंप्रेशन के लिए पूछ लिया जाता, तब क्या आंसर होता? अगर इसी क्वेश्चन को एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन का कर दे, तब क्या आंसर्स होंगे? कैन एनीबडी टेल मी विदाउट कैलकुलेशंस क्या आंसर होंगे? वर्क का बरे कैसा दिखेगा या फिर आंसर? दोनों ही चीजें चाहिए, ग्राफ कैसा दिखेगा और वर्क, हीट और डेल्टा यू का अरेंजमेंट कैसा होगा। सपोज ऐसा प्रॉब्लम दिया है, लिख देता हूं मैं।
अब हीट वर्क और डेल्टा यू अरेंज करना और ग्राफ पे दिखाना है। क्या होगा? सर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट रिप्लेस हो चल देखो ग्राफ इसका कैसा बनेगा। कोला बैग से कंटिन्यूअसली नॉइस आती रहती, क्या बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम है भाई? कुछ डाउट? बैंगलोर में पीछे काम चल रहा है ना, बाजू वाली बिल्डिंग का, तो उसकी आवाज आ रही नहीं नहीं, बच्चों के बात करने की आवाज आती है यार, बिल्डिंग के काम की। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लो, आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो? है। So will you please give the access to start our video? करो वीडियो स्टार्ट। हाँ, तो इसमें नीचे वाला ग्राफ कौन सा होगा? तो ये प्रोसेस 1 हो गया, करेक्ट, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और ये हो गया फाइनल पॉइंट ऑफ 1। ऊपर वाला एडियाबैटिक, प्रोसेस नंबर 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये हो गया फाइनल पॉइंट ऑफ 3। इररिवर्सिबल आइसोथर्मल का फाइनल पॉइंट कहां आएगा? इररिवर्सिबल आइसोथर्मल का फाइनल पॉइंट कहां होगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल के साथ ही, क्योंकि प्रोसेस इक्वेशन तो सेम है ना। यस सर। Yes, sir. तो इररिवर्सिबल आइसोथर्मल का भी फाइनल पॉइंट 3 के साथ ही होगा। और इररिवर्सिबल एडियाबैटिक डिफरेंट होगा दोनों से, यहां से लेके इसमें कहां तक जा सकता है? 0 से 3 फाइनल। नहीं बेटा, एक कंप्रेशन में एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर। यस सर। तो इंफिनिटी तक यहां से जा सकता है, ऊपर कहीं भी। हाँ सर। ठीक है, यस सर। नोट कर लो। सर 2 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, क्वेश्चन लिखना है। वर्क और हीट का अरेंजमेंट और डेल्टा यू का घर पे प्रैक्टिस करना और मुझे आंसर्स भेजना व्हाट्सएप पे। लेट्स सी कौन कर पाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछला एक्सपेंशन वाला किया था, ये कर लोगे ना?
यस सर हाँ सर और फ्री कंप्रेशन कुछ नहीं होता है, वैक्यूम कंप्रेस नहीं कर सकता है ना। सर फ्री एक्सपेंशन में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का ये होगा ना वर्क डन। भाई उसमें जीरो ही है, हाँ सर तो थर्मल भी बोल सकते हो, एडियाबैटिक भी बोल सकते हो। यस So next slide. अच्छा, जलगांव स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट यू अनम्यूट फॉर अ सेकेंड। तुम लोग सेंटर पे भी हो ना, स्टार्ट योर वीडियो।